अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप पर से तमाम तर मुश्किलात को दूर अता फ़रमाए और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, ये है हमारे अफ्तारी के बाद का छोटा सा व्लॉग, ठीक है। यहाँ पर जब हमारे हो रहे थे 7 बज के तकरीबन 28 मिनट या 30 मिनट, तो तब जो है हम लोगों ने अफ्तारी की, नमाज़ पढ़ी। उसके बाद फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि किचन की कुछ चीज़ें मिसिंग है तो मुझे चाहिए, तो उन्होंने कहा कि आओ, मैं भी तो जा रहा हूँ ना, तो फिर मैं आपको अपने साथ ले जाता हूँ। हम जो चीज़ें मिसिंग हैं वो ले आते हैं बकाला से। तो फिर जो है मैंने अबाया पहना, मास्क वेयर किया और फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ गई बकाला और वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें ली। और बकाला में यानी कि आपको पता है रश थी, तो मैं जो है वीडियो वहाँ पे शूट नहीं कर सकी। कोशिश मैंने की लेकिन मैं फिर भी नहीं बना सकी क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी चीज़ें लेनी थी। मेरे हस्बैंड की ड्यूटी का टाइम हो गया तो उन्होंने हॉस्पिटल जाना था, तो इस वजह से मैंने बस जल्दी जल्दी चीज़ें ली। और फिर जब मैंने चीज़ें ले ली तो मैंने गाड़ी में आके टाइम देखा तो टाइम 7:59 हो रहे थे, तो यानी कि 1 घंटा फिर भी पड़ा हुआ था। उसके बाद जो है फिर हम लोगों ने वॉक की और बहुत मज़े की हवा चल रही थी, बहुत मज़े का मौसम था। तो फिर हम लोगों ने वॉक की और फिर हम लोगों ने चिकन देखा और चिकन की शॉप जो थी वो बंद थी और फ्रूट की शॉप भी बंद थी जहाँ से हम लेते हैं फ्रूट। वहाँ से बहुत ही फ्रेश फ्रूट, बहुत अच्छा फ्रूट मिलता है। तो वो फ्रूट की शॉप भी बंद थी और इसके अलावा जो है चिकन की शॉप भी बंद थी। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मैं कल दिन को जाके फ्रूट भी ले आऊँगा, यानी कि सेब ख़त्म है और केले, सेब और केले नहीं थे और बाकी तो सब फ्रूट है। तो वो कह रहे थे कि मैं वो ले आऊँगा और चिकन कह रहे थे वो भी लेकर आनी है। तो मैंने कहा ठीक है, आप ले आइएगा। और अभी जो है हम लोग बस इधर उधर, वो हम मुझे गाड़ी में घुमा रहे थे और हम रास्ते में ही देखते जा रहे थे कि कहीं से चिकन की शॉप ओपन हो तो हम वहाँ से चिकन ले लें, क्योंकि जो हमारे घर के पास है वो चिकन की शॉप जो है वो बंद थी। तो बस जी, अभी हम लोग घूम फिर रहे हैं ऐसे ही रोड पे और बहुत अच्छा मौसम था। और मुझे जो है, आपको अगर मैं अपनी बात बताऊं ये वाली, कि मुझे बाहर घूमना और रात के टाइम ठंडी ठंडी हवा चल रही हो और इतनी कोई रश ना हो बाहर, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अब जो है हम लोग घर आ गए थे और हस्बैंड चले गए थे हॉस्पिटल। तो जी, अब मैंने जो चीज़ें ली हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं ली, जो चीज़ें किचन में मिसिंग थी जस्ट वही ली हैं, ठीक है। तो बस इंशाल्लाह अब जो है फ्राइडे वाले दिन शॉपिंग करने जाएंगे एन सिटी मॉल अगेन। तो वो शॉपिंग भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन ये छोटा सा व्लॉग है तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। और मेरे आने वाले न्यू सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। और इसके बाद जो है मैंने ये सारा कुछ संभालना है और फिर मैंने बनानी है सब्ज़ी, साथ में हस्बैंड के कपड़े प्रेस करने हैं और अपने भी कपड़े प्रेस करने हैं क्योंकि मैंने वॉश तो कर दिए थे। और बस अब जो है ड्राई भी हैं कपड़े, अब बस मैंने उसको है जो प्रेस करना है। बस ये छोटे मोटे काम हैं वो कर लूँगी और फिर मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। और आप लोग बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करती हैं मुझे। और इसके अलावा मेरी प्यारी प्यारी बहनें और मेरे भाई भी मुझे कमेंट्स करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं जो है आप लोगों को टाइम पे जो है कमेंट्स का रिप्लाई कर दूं, ठीक है। लेकिन जैसे कि मेरे जितने भी बहन भाई हैं वो ज़्यादातर मुझे पाकिस्तान से देखते हैं, तो फिर हमारा जो टाइम है वो काफ़ी आगे पीछे का है ना, तो इस वजह से वो अगर टाइम पे मैं आपको कमेंट का रिप्लाई ना कर सकूं तो उसके लिए माजरत है जी, ठीक है जी, माइंड मत करिएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिया है मैदा, क्योंकि मुझे मैदे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और उस दिन हम लोग गए बकाला में और मैदा नहीं मुझे मिला, बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। और हमने उनसे पूछा कि हमें ऑल पर्पज़ फ्लोर चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं है। फिर हम लोग आ गए थे घर, लेकिन आज जो है वो मैंने सबसे पहले मेरा यही था
कि मैंने सबसे पहले जाके यही देखना है, मुझे इसको लाज़मी लेना था। क्योंकि मुझे कुछ ऐसी मैंने रेसिपीज़ ट्राई करनी है जिसमें मैदे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो इस वजह से मैंने मैदा ले लिया है। साथ में मैंने छोटा टैंग लिया, क्योंकि आपको पता है कि रूह अफ़ज़ा और टैंग या ड्रिंक वगैरह ये वाली फैंटा होगी या मिरिंडा होगी या सेवन अप होगी, ये मैं ही पीती हूँ। और नूडल्स वगैरह हो के ऐसी चीज़ें मैं ही पीती हूँ। मेरे जो हस्बैंड है वो मिल्क शेक या पानी सिंपल अफ्तार में लेते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ इन चीज़ों की बात कर लें तो जैसे मिरिंडा हो गई, रूह अफ़ज़ा हो गया या टैंग वैंग हो गया, तो ये चीज़ें मैं ही पीती हूँ। साथ मैंने लिए थे वनीला एसेंस, साथ मैंने कीन मिक्स लिए 2 डब्बे, ओरियो का डिब्बा लिया जी। इसके अलावा मैंने कंडेंस मिल्क लिया है। ये मुझे छोटा टिन मिला है, मैं बड़ा ढूंढती रही लेकिन मुझे बड़ा नहीं मिला। लेकिन चने 1-2 रेसिपीज़ मैंने ट्राई करनी थी उसमें, ठीक है। और 9 रियाल का है तो कोई मसला नहीं। बड़े वाला तकरीबन 18 का हो जाएगा या 21 का मिल जाएगा। और ये भी लिया है। और इसके अलावा जो है मैंने एक ये लिया है, और बाकी मैंने ये केक लिया है क्योंकि मुझे डेज़र्ट बनाना था, तो उसके लिए फिर मैंने ये ले लिया केक। तो वो जो मैं ट्राई करूँगी या मैंने जो बेकिंग करनी है केक वो मैंने बनाना है, तो जो जो चीज़ें मैंने बनानी है वो जो है फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेज़ लिए हैं मैंने क्योंकि मेरा लेज़ खाने को कल रात को बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था, तो तब मेरे हस्बैंड ड्यूटी पे थे और मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी लेज़ खाने की। तो मैंने कॉल की अपने हस्बैंड को, लेकिन मैंने उनको कहा नहीं कि मैंने लेज़ खानी है। मुझे ये था कि जब मैं खुद जाऊँगी मैं खुद ले लूँगी। इस तरीके से मैं उनको कहूँगी तो वो कहेंगे कि नहीं इतनी मिर्चियों वाली चीज़ ना खाओ, ऑलरेडी आपका गला ख़राब है। तो ये वो खैर वो लेकर आ जाते हैं मेरे लिए। मेरे बहुत माशाल्लाह मेरे बहुत हस्बैंड अच्छे हैं, मैं जो कहती हूँ वो मानते हैं। साथ मैंने इंडोमिस लिए, इंडोमिस के बगैर तो शायद मैं कुछ भी नहीं क्योंकि इंडोमिस मेरे फेवरेट है, मैं इंडोमिस को बहुत ज़्यादा खाती हूँ। अच्छा जी, अलमराई की मैंने चीज़ लिया, मुझे चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ चाहिए थी, लेकिन मुझे ये सिंपल चीज़ मिली है। लेकिन ये भी मैं ट्राई करूँगी कि ये कैसी है, ठीक है। और वैसे शायद मुझे टाइम नहीं मिला इतना लेने का और मेरी नज़र के सामने भी नहीं आई। बाकी चीज़ यही पड़ी हुई थी, ये स्टॉक में पड़ी हुई थी, ये वाली चीज़ मैंने बहुत ढूंढी, बकाला में तो नहीं मिली। तो अब जो है वो मैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, मैं टॉप सेंटर जाऊँगी 25 रमज़ान जाऊँगी या 27-28 रमज़ान जाऊँगी टॉप सेंटर, जो ईद का मैंने सारा सामान लाना है। तो वो जो है फिर मैं वहाँ से सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ें लेकर आऊँगी इंशाल्लाह। और आप लोग मुझे बताएं आजकल आप लोगों की रूटीन कैसी है, मेरी बहनों की रूटीन कैसी है, क्या हो रहा है लाइफ में, और क्या कुछ हो रहा है, क्या क्या चीज़ ट्राई करती हैं, क्या क्या बना रही हैं। और जी, आप लोगों से एक और मैंने बात करनी थी। आप लोग मुझे बताइएगा क्या मैं आप लोगों के साथ अपनी कुकिंग शेयर करूं, क्योंकि मुझे ये है कि मैं पहले आप लोगों से पूछ लूँ, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है मेरी कुकिंग शेयर करना तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर कुकिंग शेयर करूँगी अपनी, ठीक है। क्योंकि अगर मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, मुझे शादी से पहले कुकिंग करना इतना नहीं आती थी। मतलब मैं करती थी घर के काम, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा हद तक नहीं करती थी। उसमें मेरी जो सिस्टर है या मेरी मामा है, उन्होंने ही घर संभाला हुआ था। और मैं जो है मतलब इतनी नहीं घर की मतलब होती थी कि मुझे ना किचन का खास तौर पे मुझे इतना ख्याल था। बाकी सफाई का और बाकी सब चीज़ का मुझे ख्याल था, लेकिन ये था ग्रॉसरी के लिए मामा के साथ जाना, हर चीज़ का वो था ख्याल। लेकिन ये कि क्या चीज़ बनानी है क्या चीज़ नहीं बनानी, ये चीज़ मुझे नहीं थी, इसकी कोई परवाह नहीं थी मुझे। तो फिर जो है जब मेरी शादी हुई फिर मुझे इस चीज़ का बहुत एहसास हुआ कि मामा सही कहती थी कि सीख लो मुझसे, ये कर लो वो कर लो। और माशाल्लाह से मेरी मामा कुकिंग एक्सपर्ट है, माशाल्लाह बहुत अच्छे खाने बनाती हैं मेरी मामा। और मेरी जो सिस्टर है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे खाने बनाती है, बहुत ज़्यादा। तो दोनों पाकिस्तान में वो दोनों हैं, तो दोनों माँ बेटियाँ लगी रहती हैं और बाबा को भाई को बना के वो देती रहती हैं प्यारी प्यारी डिशेस। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मैं दिल में ये सोचती थी अब ये सोचती हूँ कि काश मैं बनाना सीख लेती वो सब कुछ। लेकिन अगर मैं आप लोगों को अपनी बात बताऊँ, पर्सनली बात बताऊँ, मुझे कुछ भी बनाना हो ना जो मैंने शायद पहले नहीं बनाया हो, तो मैं अपनी मामा से पूछ लेती हूँ और वो मुझे बता देती हैं, या अपनी सिस्टर से पूछ लेती हूँ
तो वो मुझे बता देती हैं और फिर मैं ट्राई कर लेती हूँ और यकीन माने बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। अब जो भी चीज़ मैं न्यू लेकर आती हूँ या मुझे कुछ अच्छा बनाना हो या न्यू बनाना हो कुछ भी, तो मैं बहुत कम ऐसा होता है कि मैं नेट से कोई चीज़ देख लूँ। वैसे मैं नहीं देखती यूट्यूब पे या गूगल पे, मैं नहीं सर्च करती कुछ रेसिपीज़। मैं जो है मामा से, अपनी सिस्टर से पूछती हूँ, क्योंकि मुझे उनकी बताई हुई रेसिपी बहुत ज़्यादा आसान लगती है, बहुत ईज़ी लगती है, तो इसलिए मैं उनसे पूछ के बना लेती हूँ। ठीक है जी। और आप लोग मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, मैं आप सबको अपनी दुआ में याद रखूँगी। और जी यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मेरी चाय, जो कि मैंने बनाई है सख्त वाली, मतलब सही तेज़ पत्ती में बनाई है। हस्बैंड को मैंने दूध पत्ती बना के दी थी और ख़ुद जो है वो मैंने तेज़ पत्ती में थोड़ा सा दूध डाल के मैंने बनाई है, क्योंकि मेरे सर में बहुत शदीद दर्द हो रही थी और चक्कर भी आ रहे थे मुझे। तो मैंने जो है ये वाली चाय, सख्त पत्ती वाली चाय बना के पी है। और अभी जो है मैंने ओरियो की बिस्किट्स लिए हैं साथ, और अब ये मैंने चाय पी ली थी और मैंने 4 बिस्किट्स लिए हैं ओरियो के और वो मैंने खाए हैं। और पीछे आप देख रहे होंगे पानी की बोतल पड़ी हुई है। हमारी पानी की बोतल जो है वो ख़त्म हो गई थी, ख़त्म नहीं मतलब है, एक दिन चला लेगी, एक दिन चल जाएगा हमारा, लेकिन फिर भी हम लोग पहले से ले आए कि अगर ख़त्म हो जाए तो क्या करेंगे। अचानक से कभी इंसान से जाया जाता है, कभी नहीं जाया जाता, तो फिर जो है हम लोग फ़ौरी तौर पे ले आइए। पानी की बोतल भी बकाला से ले आए हैं। यहाँ पे ऐसा होता है ना कि हम लोग, अगर हमारी पानी की बोतल ख़त्म हो गई है ना, डिस्पेंसर में अगर एक ख़त्म हो गई है, तो फिर हम वो उतार के रख लेते हैं, दूसरी लगा देते हैं। फिर वो जो खाली हुई होती है वो हम बकाला में दे आते हैं उस बोतल को, जो खाली बोतल होती है, और वो जो नई पड़ी होती है वो हम उठा के ले आते हैं। तो ये कोई तरीका है। और इस बोतल को, जो हम न्यू बोतल लेते हैं, वो हम 7 रियाल की लेते हैं। और ये छोटी मोटी जो चीज़ें हैं बहुत अच्छी रिजनेबल प्राइस में मिल जाती है। 5 रियाल, 7 रियाल, 21 रियाल, 25 रियाल, 26 रियाल, मतलब ये सब चीज़ें इतने में मिल जाती हैं। कोई 17 रियाल, कुछ कितना, मतलब अच्छी हैं, रिजनेबल प्राइसेस हैं, तो अच्छे से मिल जाती हैं। और आप लोग मुझे बताइएगा कि मैं किस किस्म के कंटेंट्स वगैरह बनाऊँ। ठीक है जी। और अगेन बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करने का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और जी बहुत प्यारी प्यारी दुआएं देती हैं मेरी बहनें, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी एक बहन ने मुझे कमेंट किया था कि आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा लो है, या स्लो है या लो है, कुछ इस तरह उन्होंने कमेंट किया था, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा सही। तो मैं उनका रिप्लाई करती हूँ कि सिस्टर मेरी आवाज़ जो है वो थोड़ी सी लाउड ही है, लेकिन मेरा गला ख़राब हुआ है और मुझे पेन है गले में बहुत ज़्यादा, तो उस वजह से शायद मैं इस तरह बोल रही हूँ। और मेरी तबीयत, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, मेरी तबीयत नहीं ठीक है, तो उसकी वजह से मेरी आवाज़ जो है वो ऊपर नीचे हो रही है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा माज़रत। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा लाउड बोलूँ ताकि आप लोगों को मेरी आवाज़ पहुँच सके, मतलब इजीली आप मेरी आवाज़ सुन सकें। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं ऊंचा ही बोलूँ, लेकिन मेरा गला ख़राब हुआ है, जो है मेरे गले में दर्द है बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से जो है मैं आहिस्ता बोल रही हूँ। लेकिन क्या है कि मैंने अब जो है बहुत बहुत ऊंचा बोलना है ताकि मेरी बहनों को मेरी आवाज़ पहुंच सके जी। अगली वीडियो में मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।